अच्छा, चैप्टर नंबर 10 मैट्रिक क्लास फिजिक्स का न्यूमेरिकल पहला हमारा हो चुका है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.2 हम देख रहे हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है, उसको एस्ट्रोनॉट लेके जाता है मून पे, ठीक है, और वहाँ पे उसका टाइम पीरियड 4.9 सेकेंड है। तो उस पेंडुलम का जिसको एस्ट्रोनॉट मून पे लेके गए हैं और उसकी लेंथ 0.99 मीटर है, उसको लेके जाते हैं वहाँ पे ले जाकर, फिर उसी पेंडुलम के थ्रू हम मून पे जी की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। और उसको मालूम करना है जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितनी होगी हमें मालूम करना है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के थ्रू हम जी की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। उसका एक यूज़ एप्लीकेशन है सिंपल पेंडुलम का, तो किसी भी जगह हम सिंपल पेंडुलम के थ्रू वहाँ पे जी की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल दरअसल एप्लीकेशन है सिंपल पेंडुलम का। तो सबसे पहले इसी न्यूमेरिकल का डेटा बनाते हैं। डेटा इसका लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है 0.99 मीटर, टाइम पीरियड उसका गिवन है 4.9 सेकेंड, और मालूम क्या करना है जी की वैल्यू मून पे, सरफेस ऑफ मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करनी है, ये हमें फाइंड करना है। तो डेटा में हेडिंग हमेशा गिवन डेटा, उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद कैलकुलेशंस, यानी हमें ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस हमारी इस तरह की होंगी। तो जी की वैल्यू, किसी भी जगह जी की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला ये है। पेंडुलम की मदद से अगर हमें जी की वैल्यू मालूम कहीं पे करना हो, चाहे सरफेस ऑफ अर्थ पे या मून पे या किसी और प्लेनेट पे मालूम करना हो, तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। बट ये फार्मूला आया किधर से है? ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के फार्मूले से आता है। T इज इक्वल टू 2π√L अपान जी, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का। तो इस फार्मूले में से जी की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर करेंगे, तो इस साइड पे भी स्क्वायर होगा जो कि टी स्क्वायर है, और राइट साइड पे स्क्वायर होगा। तो राइट साइड में इन्वॉल्व हर चीज़ के ऊपर स्क्वायर होता है, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर, पाई के ऊपर भी स्क्वायर, और अंडर रूट के ऊपर भी स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद राइट साइड कुछ इस तरह से रह जाता है। अब यहाँ से जी की वैल्यू निकालना है, तो जी को मैं इस साइड पे अकेले रखूँगा, ठीक है, और टी स्क्वायर को रिप्लेस करूँगा उसकी जगह। यहाँ डिवाइड में ये जी ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, और ये टी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। ये जी की वैल्यू है। यानी कहीं पे भी अगर आपके पास पेंडुलम हो, उस पेंडुलम की मदद से उसकी लेंथ आपको पता हो, उसका टाइम पीरियड पता हो, तो वहाँ पे जी की वैल्यू क्या है, चाहे आप अर्थ की बात करें या किसी और प्लेनेट की बात करें, मून की बात करें, आप इस पर्टिकुलर फार्मूले को यूज़ करके मालूम कर सकते हैं। तो हम भी इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट मून के लिए यही फार्मूला हमें यूज़ करना है। लिहाजा लेंथ उस पेंडुलम की मून वाली लेंथ होगी, मून पे कितनी लेंथ है, टाइम पीरियड मून पे टाइम पीरियड की बात होगी, ठीक है, और ठीक है, जी जो है मून पे जी की बात होगी। तो लिहाजा इसकी जगह मून वाली जी हमने पुट की इक्वल टू 4π² एज इट इज़ मल्टीप्लाई एज इट इज़, लेंथ मून पे लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, और टाइम पीरियड तो मून पे टाइम पीरियड जो कि यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सीधे सीधे हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसको एज इट इज लिखा, इक्वल टू एज इट इज लिखा, 4π² की जगह 4 की जगह 4π की जगह उसकी ये वाली वैल्यू, ठीक है, उसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लिखा, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लिखा। लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 0.99 मीटर, जो कि इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ इधर, ठीक है, डिवाइड की जगह डिवाइड, ठीक है, टाइम पीरियड की जगह उसकी वैल्यू भी गिवन है 4.9 सेकेंड, उसको भी पिट किया, उसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लिखा। अब ये फैक्टर एज इट इज आया, इक्वल टू एज इट इज 4 एज इट इज पाई का स्क्वायर लेते हैं, पाई की वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, तो ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप इजीली ले सकते हैं, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, ऊपर का फैक्टर एज इट इज आ रहा, ठीक है, डिवाइड को एज इट इज लिख रहा हूँ, 4.9 का स्क्वायर करते हैं तो 24 आ रहा है बस 0.01 में के साथ, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे ये चीज़, तो हमारा आंसर तकरीबन लगभग ये आएगा, और इसको राउंड करेंगे तो 1.63
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो जी पे उस पर्टिकुलर पेंडुलम के थ्रू जी पे हमने मालूम की जी की वैल्यू, सॉरी मून पे जी की वैल्यू हमने मालूम की 1.63 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ज़रूरी है कि सिर्फ उसी पेंडुलम से मालूम करें? नहीं, किसी और पेंडुलम से भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, बट उसकी लेंथ हमें पता हो, उसका टाइम पीरियड पता हो, तो फॉर्मूला यही चलेगा। बट यहाँ पे इसने ये पेंडुलम हमें दिया था जिसकी लेंथ की वैल्यू भी और टाइम पीरियड की वैल्यू भी हमें मालूम थी। तो सरफेस ऑफ मून पे जी की वैल्यू इतनी होती है, जो कि हमारा आज का न्यूमेरिकल का आंसर आ गया।